आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का 30वां अध्याय सुनाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो विदुर जी के पास आए। विदुर ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन, शूरवीरता और पांडियत इनको नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और भगवान और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है। देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ है, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर कृष्ण ने उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म जी कहने लगे कि भगवान आप त्रिलोकी के नाथ हैं, ब्रह्मादिक देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते। वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या है? क्या वशीकरण मंत्र है जिनके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हो? सो हे कृपालु, आप सर्वज्ञान है। इसका कारण बतलाइए। आप तो श्रमदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। तब श्री कृष्ण जी हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है, उसी कारण मैं इनके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे वचन का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, सुचि, दंडक, अंत और हस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त हो गर्भवाद विद्या में बड़े प्रवीण थे। उनके राजसभाओं में गान विद्या सिखाते, अनेक देशों में घूमते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुबीर नाम के राजा के पास आए। संगीत काल में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृतांत पूछा। उसने कहा कि राजा की एक कदम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, रंग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती और गाती है। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला को ताल बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने वह वृत्तांत जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने पांचों को जहाँ कदम्बरी का नृत्य हो रहा था बुलाया और वे वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कदम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई। उसने चक्र छोड़ा, ताल दिया, चक्र देख काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठने पर वह ब्राह्मण भी दुखित हो बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित काम वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर रह गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर जल रहित लाट रहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक करने आना। मैं भी वहां पर आऊंगी और बिना राग की कुशलता दिखलाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी कर्म से अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगीत भय से गांव से अति दूर वहां रहता था, उन दिनों वहां भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उन दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों में से कवि का
तब उन ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी महामुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगीत से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना सब धन दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गोमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गोमूत्र का आचमन लिया और पत्र समय अपना सब धनादि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को वश में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दंड नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया और तट समय मुनि की तरह वो का रुद्र पीकर वैराग्य को प्राप्त होकर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उस प्रकार सब क्रिया करता वह मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित्त होकर विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और धन आदि लेकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा के कादम्बरी का मंदिर से जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में नयन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस का नमन कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्रद्धा करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कभी नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। सुथी सहदेव और दंत्र नकुल हुआ। महाप्रकामी दंड भीष्मसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इसके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा नरकलोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सहदेव वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी ब्राह्मणों की शैया पर खड़े थे तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे। सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावे। ब्रह्म सूचक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधि पूर्वक पूजन करे। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करे। सूद से आंवला तथा पीपल को लपेटे। पूर्णिमा को श्राद्ध करे। श्रद्धानुसार ब्राह्मण भोजन करावे, दक्षिणा दे। यहाँ पर देखिए आज हमारा 20वां अध्याय पूरा हो चुका है। कल हम आपको 31वां अध्याय सुनाएंगे और अब धीरे-धीरे हम कार्तिक मास के अध्याय को संपूर्ण कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तुलसी का पत्र सुन ध्यान रखा है, आपको लिखना है भगवान जी के चरणों में समर्पित कर देना है। याद करके और साथ में पानी का लोटा भी भरकर रखना है और इसमें आपको थोड़ी सी मिश्री या अन्य कोई मिठाई डाल देनी है और मीठा पदार्थ आपको खिला देना है। अब आइए हम तुलसी माता जी की आरती कर लेते हैं। हमारे गोपाल जी की आरती हमने कर ली है और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि आज अध्याय थोड़ा बड़ा था तो इसी वजह से थोड़ा सा विलंब हो गया है। तो यहाँ पर हमारी तुलसी माता है, तो आइए इनकी आरती हम आपको करके दिखा देते हैं और वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मानते हैं वीडियो काफी बड़ा हुआ है लेकिन देखिएगा। श्रीमनारायण 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 श्रीमनारायण। तो यहाँ पर हमारी तुलसी माता की आरती हमने कर लिया बातों में और अब हम यहाँ पर आपको अपने सावयव के दर्शन करा देते हैं थोड़ी सी। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और यहाँ पर कंटिन्यू करा देंगे और साथ में हम थोड़ा सा जल भी तुलसी में डाल देंगे। हमारी तुलसी पूरी तरीके से सूख चुकी है। जय श्री नारायण। तो थोड़ा सा जल डाल दिया है। आप सभी को राधे राधे लिखना चाहिए। जय श्री नारायण। मिलते हैं कल 31वें अध्याय के साथ।